स्टार्ट कर दिए। तो हम लोगों ने इससे पहला क्लास जो हुआ था त्रिकोण इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति में, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके अनुपात को पढ़ा था, रेशियो को पढ़ा था, उनका सूत्र जाना, बेसिक कैसे हुआ ये सब जाने। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति का पार्ट 2 यानी कि दूसरा क्लास में आज हम लोग जानेंगे कि उस दिन जो फॉर्मूला पे जितने फॉर्मूला हम लोगों ने देखे, ठीक है, उस पे मैथ का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, मैथ का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे इसको जानते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर 4/3 है, यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो tan a जैसे दिया हुआ है ना, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या हो गया, जैसे sin a, cos a, उसके बाद कोसेक a, सेक a और कोट a, ये सब हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है आइए देखते हैं उसको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज और बोला है कोण ए, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर इसको हम ए लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा सी। ठीक है, और बोल रहा है tan a बराबर 4/3 है, tan a बराबर 4/3 है। और हम लोगों ने जहां तक जाना, ठीक है, यहां तक हम लोग जानते हैं कि tan a बराबर फॉर्मूला क्या होगा, p/b। क्या होता है p/b, यानी हिंदी में अगर जाने तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, समझिएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, और tan a, तो एंगल ये a है, ये वाला कोण a है, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, ये होगा लंब। तो इसका मतलब लंब क्या दिया हुआ है 4 और आधार क्या हो गया 3। ठीक है, और हमको इसमें कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहले कर्ण ज्ञात करना है। ऐसे हालांकि ये एक ट्रिपलेट है, अगर यदि त्रिभुज के दो भुजा अगर दिए हुए 3 और 4 तो ऑटोमेटिक कर्ण क्या हो जाएगा, यानी लंब और आधार 3 और 4 में दिया हुआ है तो कर्ण 5 हो जाएगा। इसी तरह ट्रिपलेट है, इसको हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं, 6, 8, 10। ठीक है, और इसी तरह है, और सब आप लोग को बताया जाएगा। तो हम लोग कर्ण कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर जो होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, तो लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और लंब मेरा कितना है, लंब मेरा है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर। तो अच्छा एक बात बताइए, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 गुना 4 16, अब प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, क्या हो जाएगा 16 9 25। अब 25 किसका रूट है, 5 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है। तो हमको कर्ण क्या पता चलिए, अब देखिए हमको लंब आधार, लंब आधार, आधार क्या है 3, और कर्ण हमको कितना हो गया 5, कर्ण कितना हो गया 5। तो अब हमको सब कुछ निकालना है। जैसे अब देखिए tan a, और एक चीज जानिएगा, tan a बराबर sin a बटे cos a भी होता है, हमने कल बताया था पिछले क्लास में। तो अगर यदि हमको अब cos a निकालना है तो cos a बराबर हो क्या होता है मेरा, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा क्या हो गया 3/5 हो गया। ठीक है, cos a हो गया। अगर हमको tan a तो दिया ही हुआ है, sin a निकालना होगा, तो ये क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा तो 4/5। ठीक है, अगर हमको
कोस साइन दिया हुआ है, टेन तो पता है ही। अब निकालना है, इसका अपोजिट होता है इस। अब देखिए सेक ए, सेक ए निकालेंगे तो कर्ण बटे क्या हो जाता है, आधार। सेक ए बराबर क्या हो जाता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण मेरा कितना है 5 और आधार मेरा कितना है 3। अगर हमको कोसेक ए निकालना है, कोसेक ए निकालना है तो ये हो जाएगा मेरा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण मेरा कितना है 5 और लंब मेरा कितना है 4। और 10 तो दिया हुआ है, कोट भी निकालना है क्योंकि हमको बोला गया है सारा रेशियो निकालना है। तो ये हो जाता है कोट ए बराबर हो जाता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार मेरा कितना है 3 और लंब कितना है 4। तो मेरा रेशियो यही हो गया, यही हो गया त्रिकोणमितीय रेशियो। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 10a हमको दिया हुआ था 4/3, यहाँ से हम लोगों ने इसको डिफाइन किया और कर्ण निकालना। कर्ण निकालने के बाद कर्ण मेरा कितना हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण हमको नहीं पता था, कर्ण निकल गया 5। कर्ण कितना निकल गया 5। जब हमको ये पता आ गया, ये रेशियो पता हो गया, ठीक है। तो अच्छा आपकी किताब में ना के मान के क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, के यूनिट को ही कहते हैं। के दीजिएगा ना तो के कट जाएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, पहले कर्ण निकाल लिया। और देखिए जैसे हमने बनाया है आप उसी तरह बनाइए। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को जिस प्रकार से सॉल्व किया है, जो उत्तर दिया है, इसी तरह से बनाने से क्या देखिए अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है। और आपको अभी सीख रहे हैं ना, आप सीखना है। जब शॉर्टकट मारने का बात आएगा तब वो भी हम बताएंगे, मगर अभी आप सीख रहे हैं ना, तो जितना विस्तृत रूप से आप सीखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके सीखिएगा, उतना बढ़िया होगा। तो कर्ण हमने निकाला और यहाँ हमने लिखा लंब 4, आधार 3 और कर्ण बराबर मेरा क्या आया 5। उसके बाद हमने सारे इसको रेशियो को निकाल लिया। ठीक है, चलिए बताइए। इसमें आपको कोई दिक्कत, हाँ समझ में आ गया क्या आदर्श, कोई प्रॉब्लम? अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक, देखिए इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने लिखाया है, ठीक है। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप देख रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम देख लेंगे, देखिए किसी भी प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है जो हमेशा आपको याद रहे। जैसे 10a 4/3 p/b शॉर्ट में लिखे हैं, या लंब बटे आधार लिखना है। ठीक है, और p यहां दे दीजिए, यहां b दे दीजिए, आपको याद रहेगा। और लंब आधार दिया है, कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण निकाल लिए। उसके बाद इस तरह से लिख देंगे, और इस तरह से लिखने के बाद हमको सारा रेशियो ज्ञात करना था, हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है ACB लीजिए, जिसका कोण C समकोण है। तो हमने ACB लिया और कोण C को क्या बना दिया, समकोण बना दिया, जिसमें AB बराबर आपका 29 इकाई है और BC बराबर 21 इकाई यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, और कोण ABC थीटा है, कोण ABC क्या है, थीटा है, यानी कि इसी के आधार पे होगा। तो थीटा ये हो गया, तो इसके सामने वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, वो कर्ण हो गया। ठीक है, ये आधार हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आधार, ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया कर्ण। ठीक है, तो आधार लंब हमको नहीं पता है, ठीक है, और
कर्ण, हालांकि ये देखिए ये जो होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका जो वैल्यू होता है वो 1 आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू है 1 आएगा, ठीक है। और इसका हम लोग सॉल्व करके अभी निकालेंगे, ठीक है। इसका देखिएगा 1 कैसे आता है। तो हमको सबसे पहले हमको ज्ञात करना है क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वाट, पहला यही है, पहला इसको सॉल्यूशन करना। अच्छा, कोस में हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए, आधार है, कर्ण भी चाहिए है, लंब नहीं है। लंब निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लंब बराबर होता है, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर पर ऊपर रूट। तो कर्ण मेरा कितना है, कर्ण मेरा है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस आधार है 21, 21 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर होता है, कितना होता है, देखिए 21 का होता है 441, ठीक है, और 29 का आपको हो जाएगा 900, 841, 29, 29 का शायद 841 होता है, देख लेते हैं। 21, 21 441, 25 में 21, 50 में 21 गया 41, 21 21 41, 441 का एक हाथ में डाल 44, ठीक है, ठीक है, 4 और 29 में 21 गया, 29 में 21 गया 8, 841 होता है क्या, 29 का स्क्वायर 841, चार, आठ सौ इकतालीस, ये कितना हो जाएगा 841। अब देखिए 1 में 1 गया 0 0 4, 400 यानी कितना हो जाएगा 20, 20 मेरा क्या निकल गया, लंब निकल गया, यानी कि लंब मेरा कितना आ गया, जो कि नहीं पता था ये आ गया 20, कितना आ गया 20। अब हमको निकालना है कॉस स्क्वायर ए थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे आधार क्या है मेरा 21, 21 बटे 29 का होल स्क्वायर प्लस लंब मेरा कितना है 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। तो कहने का अर्थ है 441 बटे 841 प्लस 400 बटे 841 बराबर, देखिए क्योंकि लघुत्तम सेम आएगा 841 है, देखिए तो 841 बटे 841 आया, कट के कितना आ गया एक, क्या बोले थे उसका एक आएगा, वो फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। इसको उतारिए तब दूसरा पार्ट बताएंगे, ठीक है। हो गया, तो हमने ये कहा, अच्छा अभी हम बताएंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, इसको प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमने किया, और ऐसे भी ये भी देखिएगा प्रैक्टिकली जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर क्या आया 1 आया, ठीक है। अच्छा पहले इस रेशियो को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, 2 नंबर रेशियो को, उसके बाद जो है हम लोग फिर
इस पे आएंगे कि ये 1 कैसे आता है, ये कैसे सच है। ठीक है, आइए अब ये एक तो निकल गया। दूसरा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहां दिया हुआ 441 बटे 841 माइनस 400 बटे 41 बराबर क्या हो जाएगा 841। ठीक है, अच्छा ये 841 इधर 441 माइनस 400 बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आदर्श जी का एक सस्पेंशन है, उनको दूर किया जाए। ठीक, और होना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें सीखने का उम्र है और सीखना चाहिए कि सर कैसे 1 हो सकता है, मान तो चेंज हम कर सकते हैं। हम बोले नहीं होगा, आइए देखते हैं कैसे। कॉस स्क्वायर थीटा है और प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, और हमने बोला इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। कैसे होगा, अच्छा सिंपल सा, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे, तो आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा पूरे पे स्क्वायर है। ठीक है, अब प्लस साइन का भी लिख सकते हैं क्या, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। अच्छा एलसीएम क्या हो जाएगा, कर्ण कर्ण हो जाएगा, कॉमन है कर्ण स्क्वायर। अच्छा ऊपर आ जाए क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अच्छा हमने बताया था कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कल का इससे पहले वाले क्लास में हम बताए हैं, फॉर्मूला नहीं देखे हैं, आधार स्क्वायर बटे प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है आपका कर्ण स्क्वायर, पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, क्या आदर्श है ना। तो हम आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर को ये लिख सकते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। अच्छा कर्ण में कर्ण से भागा देंगे तो क्या होगा, आया 1। यानी कि आप कोई भी वैल्यू लेकर बनाइए, कोई भी दुनिया का कोई सा भी वैल्यू आप ला के आइए, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या देगा 1 देगा, वैल्यू क्या देगा 1 देगा। ठीक है, ये सेकंड है, इसको भी उतार लीजिए। और ये प्रूफ कर जो किए हैं हम लोग, इसको देखिए। अब जो ये क्वेश्चन बना है ना, इससे आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन पढ़े, 2 क्वेश्चन पढ़े, कितने पढ़े 2 पढ़े। ठीक है, और इस 2 से रिलेटेड आप क्लास 10th के प्रश्नावली 8.1 का जैसे 1 नंबर बना सकते हैं, ठीक है, 2 नंबर बना सकते हैं, उसके बाद आप 3 नंबर बना सकते हैं, 4 नंबर बना सकते हैं, 5 नंबर बना सकते हैं, उसके बाद 7 नंबर बना सकते हैं, 8 नंबर बना सकते हैं, उसके बाद 9 नंबर भी बना सकते हैं आप। ठीक है, और हाँ ये सब आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग कौन कौन बना सकते हैं, तो याद रखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं। आप लोग प्रश्नावली हो सके हमारे वीडियो को देखने के बाद आप इन सब क्वेश्चनों पे आप ट्राई कीजिए। क्लास 10 के स्टूडेंट, सीबीएसई में भी ये बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज हमने यहाँ लिख दिया है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 2 भी बन जाएगा, आप लोग ट्राई करोगे तो 2 भी बन जाएगा, 2 3 4 3 4 5 5 7, ठीक है, 8 9 8 9 और 8 9 और 10 ट्राई कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। हमारे त्रिकोणमिति इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति पार्ट 2 पार्ट 1
पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखने से आप क्लास 10 के मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ये बना सकते हैं। बाकी का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जब हम लोग तीसरा क्लास लेंगे तो उसमें इसमें जो छूटा हुआ है, जो छूटा हुआ है, जैसे 6 नंबर साइज छूटा हुआ है और कोई भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि छूटा हुआ है, ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग उनसे भी बना लेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग को समझ में आया है, अच्छा लगा है वीडियो को तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और घंटी पे जरूर आप जो है घंटी को प्रेस कीजिए ताकि हमारा इसी तरह का वीडियो आप लोग को समय पे मिलता रहे। धन्यवाद।